प्यारे बच्चों, आज आपके लिए हम शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं प्रश्नावली 7B का क्वेश्चन नंबर है 6वां। इस वाले में हम करेंगे क्या, देखिए बिंदु ए और बी से खींचा जाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि हमें आपको अनुपात बताना है कि ये एक्स अक्ष पर विभाजित करेगा। तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि माना कि एक्स अक्ष पर बिंदु x, 0 है। एक्स अक्ष पर जो बिंदु रखे हमारे पास वो कौन सा रहेगा, x, 0 का है। तो सबसे पहले हम ये बिंदु ले रखी है, इन बिंदुओं को उतार देंगे और दूसरा बिंदु रखना है 5, 2। तो ये वाली वैल्यू हो जाती है x1 और y1 की हो जाएगी और ये x2 और y2 की हो जाएगी। तो उसने पूछा है किस अनुपात में, तो अनुपात को हम नाम दे देते हैं m1:m2। तो इसे हमें m1:m2 की वैल्यू पता करनी है कितनी होगी। तो जो बिंदु दे रखा था हमारे पास में ये है कैपिटल X और ये है कैपिटल Y। ऐसा करके यहाँ पर काम करते हैं x, 0, जी कैपिटल X है और कैपिटल Y है। और इस वाले के लिए हम लगा देते हैं फॉर्मूला अंतः विभाजन के लिए। तो देखो अंतः विभाजन में यहाँ x बराबर वैल्यू दे रखी है और दे रखी है y बराबर है। तो जिसमें y बराबर 0 चल रहा है हम उसी वाली वैल्यू को लेके चलना है। कैपिटल Y बराबर कितना हो जाएगा, m1/2 हो जाएगा प्लस की हो जाएगी m1/m2y1 बटे में रहेंगे हमारे पास में m1 प्लस की है m2। तो y का मान हमारे पास कितना दिया गया है 0 तक, m1 की वैल्यू कितनी रहेगी, m1 ही रहेगी। तो m1 गुणा y2 का मान कितना दिया गया है 2 प्लस की m2, तो m2 रहेगी मल्टीप्लाई y1 का मान कितना दिया है -3 बटे में रहेंगे हमारे पास में m1 प्लस की है m2। इसके नीचे क्या मान लेंगे 1 है, इसका तो इसमें गुणा कर देंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद में इसमें क्या आएगी, कितनी जाएगी 0 इक्वल में 2m1 हो जाएगा -3m2 हो जाएगा। इस वाली वैल्यू जल्दी करा जाएंगे तो 3m2 इक्वल हो जाएगा 2m1। यहाँ से हमें केवल m1 बटे में m2 का मान ज्ञात करना है, इसलिए इस वाली वैल्यू को इधर पहुंचा दो और इस वाली वैल्यू को नीचे पहुंचा दो। तो वैल्यू हो जाएगी 2 बटे में 3 बटे में 2 बराबर हो जाएगा m1 बटे में हो जाएगा m2। इसे अनुपात में शो कर देंगे तो m1 अनुपात में m2 बराबर हो जाएगा 3:2। इस वाले समाकलन का आंसर हो जाएगा वो m1 अनुपात m2 की वैल्यू 3:2। देखिए हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहले बच्चों अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में 9वें नंबर का है कि यदि ए और बी क्रमशः हमारे पास में दो बिंदु दे रखे हैं और दो बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर में 3/7 AB हो और P के रेखाखंड कैसे माना बिंदु P x, y है। तो देखो हमारे पास में वैल्यू दे रखी है कि AP बराबर है 3/7 AB। AP का जो मान है हमारे पास में वो 3/7 AB है, वो है 7। अगर हम AB का मान निकालना चाहें तो हमें ये पता है कि AB को अगर हमने इस वाली रेखा के साथ दो भागों में बांट दिया तो देखो कि AB की वैल्यू किस संख्या से जुड़ी है AP प्लस PB, AP प्लस PB इस वाली संख्या से जुड़ी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं कि
ए बी की जगह पर ए बी प्लस के पी बी की वैल्यू को लिख सकते हैं। तो देखिए, तो वैल्यू आई मेरे पास में ए पी बटे में ए पी प्लस की है पी बी बराबर हो जाएगा 3 बटे में 7। इस वाली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो 7 ए पी बराबर में हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 ए पी प्लस की हो जाएंगे 3 पी बी। अब इस वाली वैल्यू को मैंने पक्षांतर कर दिया, तो वैल्यू कितनी बनेगी मेरे पास में 7 ए पी माइनस के 3 ए बी बराबर में 3 पी बी। अब इसमें से घटा दूं तो वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 4 ए पी बराबर में 3 पी बी। अब इस वाली वैल्यू को क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को मैंने इसके नीचे पहुंचा दिया और इस वाली वैल्यू को इसके नीचे पहुंचा दिया, तो वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी कि ए पी बटे में पी बी बराबर हो जाएगा 3 बटे में 4, यानी कि ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 3 बटे 4, यानी कि वैल्यू हम कह सकते हैं कि m1 अनुपात m2 का जो मान निकल के आएगा वो 3 अनुपात 4 का होगा। तो ये मान लो m1 है, ये m2 की वैल्यू हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 3 बटे में 4, ये वाला मान निकाल देंगे। अब इसे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो इससे अब हम आगे क्या करेंगे, m1 और m2 के मान तो निकाल दिए थे और हमारे पास a और b के बिंदु दे रखे थे, तो अब इसमें हम करना क्या है, अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमें ये बताया अंतर विभाजन के लिए x बराबर होता है m1 x2 प्लस के होते हैं m2 x1 बटे में m1 प्लस के होता है m2। m1 का मान कितना दिया है 3 गुणा ये मेरे पास में x1 y1 है, ये x2 और y2 की वैल्यू है, तो वैल्यू हमारे पास में x2 का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस के m2 का मान कितना हो जाएगा, m2 की वैल्यू हो जाएगी इस जगह पर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में x1 का मान कितना दिया है माइनस के 2 बटे में। अब ऐसे ही m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 प्लस के 4, तो टोटल मान कितना होगा 6 माइनस के हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो देखो इसका, तो ये हो गया हमारे पास 8 बटे में कितने हो जाएंगे 7, इसमें से घटा देंगे तो वैल्यू बचेगी 2 बटे में 7 माइनस की, तो ये आया मेरे पास में x का मान। अब इसी तरीके से y बराबर 2 लगाएंगे, m1 y2 है प्लस के m2 y1 है बटे में हो जाएगा हमारे पास में m1 प्लस के m2। m1 का मान हमारे पास में दे रखा है 3 का, y2 का मान दे रखा है हमारे पास में माइनस के 4 का, m2 की वैल्यू रखी है हमारे पास में 4, y1 का मान दे रखा है मेरे पास में माइनस के 2 बटे में ये हो जाएगा 3 प्लस के 4, इसका इस्तेमाल करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 12, माइनस के कितने हो जाएंगे 8 बटे में रहेंगे मेरे पास 7, इस वजह से घटा देंगे, यानी कि दोनों संख्या चिन्ह माइनस माइनस के मिल जाएगी, तो माइनस के 20 बटे में हो जाएंगे 7, तो ये आया हमारे पास में y का। अब इसके बाद में हमें दोनों की वैल्यू को एक बिंदु के रूप में दिखा देना है, तो पहले x का मान निकालते हैं माइनस के 2 बटे में 7 माइनस के 20 बटे में हो जाएंगे 7, तो ये आया हमारे पास में वैल्यू। देखिए, अगला क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं कि एक त्रिभुज हमारे पास में एबीसी के शीर्ष के निशान दे रखे हमारे पास में माइनस के 1,3 है, माइनस के 3, माइनस के 2 है और 5, माइनस के 1 है। तो शीर्ष ए और बी से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात करनी है, हमें कितनी होगी। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक हम पहले त्रिभुज बनाकर तैयार कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बिंदु ए, ये बी और ये मैंने मान लिया सी। बिंदु ए हमारे पास में दे रखा है माइनस के 1,3 है, बिंदु बी दे रखा है हमारे पास में माइनस के 3, माइनस के 2 और बिंदु सी हमारे पास में 5, माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, क्या इसमें उसने बोला है
खींची गई माध्यिका, यानी कि बिंदु ए से और बिंदु बी से हमें खींची गई एक माध्यिका है। तो ये वाली देखना सामने वाली का मिला लेंगे, तो ये हुई एक माध्यिका, यानी कि हमें इस वाले का पहले मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा कितना होगा, तो इसका नाम रख देंगे पी है। ऐसी बी वाले की माध्यिका सामने वाले पर, तो इन दोनों का जो होगा मध्य बिंदु जो मैंने नाम दिया है क्यू है, इस वाले का हमें पॉइंट ज्ञात करना है। तो देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए मैंने आपको सूत्र क्या बताया था, ध्यान से देखना, x1 y1 x2 और y2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या लगाते हैं, x1 प्लस के x2 बटे में 2, x1 प्लस के x2 बटे में 2, यानी कि माइनस के 3 और 5 कितने होंगे हमारे पास टोटल 2, पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 2, तो 2 का भाग जब 2 में तो कितना बचेगा 1। ऐसे ही ये संख्या माइनस की है, ये संख्या माइनस की है, माइनस माइनस संख्या जोड़ देंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 3 बटे में क्या हो जाएगा 2, तो वैल्यू मेरे पास में माइनस के 3 बटे में हो जाएगा 2। ऐसे ही हम निकालेंगे इन दोनों संख्याओं से मध्य बिंदु, तो इसे और इसे जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे, 4 में 2 से लगा देंगे बात तो 2 बचेंगे। ऐसे ही इसमें से इसे घटा देंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी 2, और 2 में इसमें 2 से लगा देंगे तो 1। तो ये आया हमारे पास बिंदु P और बिंदु Q की वैल्यू, ये दोनों ही हमारे पास क्या करते रहते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक की वैल्यू है। अब बिंदु A और बिंदु P को लेकर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना। तो बिंदु A हमारे पास दे रखा है माइनस के 1,3 है, और बिंदु मेरे पास P दे रखा है वो है 1, माइनस के 3 बटे में 2। तो जी वैल्यू हो जाएगी x1 और जी हो गया y1, जी हो जाएगा x2 और जी हो जाएगा y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, तो d बराबर होता है दूरी के अंदर d का नाम है कि x1 माइनस के x2 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस के हो जाएगा y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। इनकी जगह पे लिखिए मान माइनस के 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर है, इधर की साइड में 3 प्लस के हो जाएंगे हमारे पास में 3 बटे में 2 का होल स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 का हो जाएगा वर्ग प्लस के, इसके नीचे एक मान लेंगे एलसीएम लेके सॉल्व करो, इसका ऐसे बड़ा करेंगे 6 और 6 और 3 कितने होते हैं 9, तो 9 बटे में हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों संख्याओं का वर्ग करके हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। इसका वर्ग करेंगे तो 4 प्लस इसका वर्ग किया तो 81 बटे में 4। इन दोनों संख्याओं में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो ये कितने हो गए 16 प्लस के 81। अब क्या करना है हमें इन दोनों की संख्या को जोड़ देना है, तो जब इन दोनों की वैल्यू को जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी 97/2। तो ये करके आता है हमारे पास जीवन की वैल्यू, यानी कि ए से पी तक की हमारे पास में लंबाई निकल के आती है, वो हो जाएगी रूट के अंदर 97/4। तो इस वाले सवाल की वैल्यू तो हमारे पास किसी तरीके से आंसर निकल आएगा। अब क्या करना है, ये आपके लिए है कि बी और क्यू की वैल्यू को तुम्हें लेना है, बी और क्यू की वैल्यू को आपको लेना है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर कराया है। अब इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो